नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आरएसपी टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें मैं आज एक डेमो क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक डीसी जनरेटर के बारे में बताऊँगा। डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीसी जनरेटर, ठीक है। डीसी जनरेटर राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, लेकिन आपको मैं जो बोलूँगा उसको साथ साथ में कवर करना है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर क्या होता है, मैं आपको अभी सिर्फ डीसी जनरेटर के बारे में आज बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं इस क्लास के बाद में आपको स्टार्टिंग से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी स्टार्ट करवाऊंगा। तो डीसी जनरेटर क्या होता है, एक ऐसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में बदलती हो, ठीक है। तो ऐसी मशीन को हम क्या बोलेंगे, डीसी जनरेटर, ठीक है। और दोस्तों, इसके साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी अगर ऐसी मशीन है जो आउटपुट में एसी या डीसी देती है, जनरेटर या अल्टरनेटर जिसको हम बोलते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, यानी कि विद्युत पैदा करेंगे या उत्पन्न करेंगे, तो हमेशा जो उत्पन्न होगी विद्युत, जो उसकी फील्ड में उत्पन्न होगी, वो हमेशा एसी प्रकार की होती है। अल्टरनेटिंग करंट होता है वो, ठीक है, प्रत्यावर्ती प्रकार का। अब हम जान लेते हैं डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण हम दो आधारों पे करते हैं। पहला, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, और दूसरा प्राइम मूवर के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं पहले प्राइम मूवर के आधार पर हम तीन प्रकार के बेसिकली हम डीसी जनरेटर देखते हैं। कौन सा, जल टरबाइन, दूसरा वायु टरबाइन, ठीक है, और तीसरा डीजल इंजन, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं उत्तेजना प्रणाली, यानी कि फील्ड एक्साइटेशन के आधार पे डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फील्ड एक्साइटेशन के आधार पे डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वयं उत्तेजित और दूसरा होता है पृथक उत्तेजित, ठीक है दोस्तों। राइटिंग की मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, राइटिंग की थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उन वर्ड को आपको साथ साथ में कवर करना है, ठीक है, और मैं राइटिंग का भी ध्यान रखूँगा। तो जो पृथक उत्तेजित होता है वो सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि डीसी जनरेटर किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, तो स्वयं उत्तेजित जो जनरेटर होते हैं डीसी जनरेटर, वो कौन कौन से होते हैं, वो भी आगे दो प्रकार के होते हैं, दो बार स्वयं उत्तेजित, जिनमें एक है स्थायी चुंबक और दूसरा है विद्युत चुंबक, ठीक है दोस्तों।
स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। अब आप देखोगे तो स्थायी चुंबक एक ही प्रकार का होता है जिसे हम डायनमो बोलते हैं, वो आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। डायनमो स्थायी चुंबक, ठीक है। और विद्युत चुंबक भी आगे 3 भागों में बंटा होता है। कौन कौन से होते हैं 3? एक तो होता है सीरीज, दूसरा होता है शंट और तीसरा होता है कंपाउंड, ठीक है। अब देखोगे आप सीरीज भी एक ही प्रकार का होता है, शंट भी एक ही प्रकार का होता है, लेकिन कंपाउंड जनरेटर जो होता है वो 2 प्रकार के आगे होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो कम्युलेटिव और दूसरा होता है डिफरेंशियल, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखोगे तो कम्युलेटिव और डिफरेंशियल भी आगे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड और शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड। ये भी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट 2 प्रकार का होता है। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई बात अपनी डीसी जनरेटर का। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा एक बार में कवर हो जाए, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हम यहाँ से स्टार्ट किया था कि डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि कोई भी अगर मशीन है वो हमेशा आउटपुट में क्या देती है? आउटपुट में हमेशा जो उत्पन्न करती है वो हमेशा क्या होगी? एसी प्रवृत्ति होगी, अल्टरनेटिंग करंट होगा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। दूसरा, अब इसके बाद में हम देखते हैं डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? देखो, डीसी जनरेटर बेसिकली तो वैसे 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन? सीरीज, शंट, कंपाउंड। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि किस आधार पे इनका वर्गीकरण होता है। तो प्राइम मूवर के आधार पे डीसी जनरेटर और उत्तेजना प्रणाली के आधार पे। तो उत्तेजना प्रणाली के आधार पे स्वयं उत्तेजित और पृथक उत्तेजित 2 हो गए, ठीक है। और प्राइम मूवर के आधार पे 3 हो गए। मैंने बताया आपको 3 और भी होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको 3 ही बताऊंगा। और 3 आप 3 याद रख लीजिए, इसमें बेसिक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में स्वयं उत्तेजित आगे 2 प्रकार का होता है। स्वयं उत्तेजित, हाँ, आगे 2 प्रकार का होता है, एक स्थायी चुंबक और एक विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक एक ही प्रकार का होता है जिसे हम डायनमो बोलते हैं, और दूसरा आ गया विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक आगे जो हम जो 3 जनरेटर पढ़ते हैं, सीरीज, शंट, कंपाउंड, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं विद्युत चुंबकीय जनरेटर, ठीक है। तो वो कौन कौन से हो गए? सीरीज, शंट और कंपाउंड। लेकिन सीरीज और शंट सिर्फ एक एक प्रकार के होते हैं, इनके आगे और कोई वर्गीकरण नहीं है। लेकिन कंपाउंड जनरेटर है वो आगे 2 प्रकार का होता है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, ठीक है। उसके बाद में कम्युलेटिव और डिफरेंशियल भी आगे 2 भागों में बंटा है। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको कुछ पार्ट बताता हूँ जो डीसी जनरेटर से जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं डीसी जनरेटर की, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं डीसी जनरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी मशीन है वो किस सिद्धांत पे, किस थ्योरी पे कार्य करती है उसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत, डीसी जनरेटर का, और आपको ये भी पता होना चाहिए, साथ साथ में इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड पता होने चाहिए, ठीक है। तो डीसी जनरेटर, इंग्लिश में जनरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर आ गया। तो जनरेटर की जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये हमें पढ़ना था, सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अच्छा, ठीक है। तो अब फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है? फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण
सिद्धांत। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत क्या है दोस्तों? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत ये है कि यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो, तो उस चालक में जो कि चुंबकीय क्षेत्र के बदले घुमाया जा रहा है उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसकी मूल प्रवृत्ति हमेशा क्या होगी? एसी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, लेकिन अभी हमें उस पर नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सिद्धांत अभी नोट कर लेना है कि सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको सिद्धांत चलो लिखवा ही देता हूँ, नोट्स साथ साथ में तैयार कर लेना। ये तो अभी एक आपकी डेमो क्लास है, इसलिए आपको नोट्स ना भी बनाओ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देख के समझ सकते हो। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँगा थ्योरी, तब आप साथ में नोट्स बना लेना। ठीक है, एकदम अच्छे से, और आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत मैं जल्दी से लिख देता हूँ। आज डेमो क्लास है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पढ़ाकर फिर मैं ये क्लास ऑफ करूँगा आज। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत क्या है ये मैं लिखवा देता हूँ आपको। यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान करवाया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो, तो उस चालक में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये भी लिख लेना, जिसकी मूल प्रवृत्ति एसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कि जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। और फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान करवाया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो, तो उस चालक में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत, जिसपे कि हमारे डीसी और एसी दोनों जनरेटर कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जो डीसी जनरेटर है वो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं। तो मूलभूत आवश्यकताएं, तो अभी डीसी जनरेटर की मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक डीसी जनरेटर बनाने के लिए हमें मिनिमम क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें? एक चालक, जिसे कि हम बोलते हैं बेसिकली आर्मेचर। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें चाहिए कम्यूटेटर व ब्रश आउटपुट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और चौथी चीज़ हमें चाहिए प्राइम मूवर, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मूवर, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा स्रोत। यांत्रिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो यांत्रिक ऊर्जा स्रोत। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। डीसी जनरेटर के जो है मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं।
तो डीसी जनरेटर का सबसे मुख्य भाग, तो सबसे हम देखते हैं सबसे मुख्य भाग हो गया डीसी जनरेटर का क्या, डीसी जनरेटर का पहला मुख्य भाग, मुख्य भाग में पहला क्या है, बॉडी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काय। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया फील्ड पोल। फील्ड पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्र ध्रुव। ठीक है दोस्तों, और तीसरा पार्ट हो गया हमारा आर्मेचर। ठीक है, उसके अलावा आई बोल्ट हो गया, कम्यूटेटर हो गया, ब्रश हो गए, ब्रश होल्डर हो गए, ये सभी मुख्य भाग है इसके। कम्यूटेटर, ब्रश व ब्रश होल्डर, ठीक है, ये हो गए मेन इसके पार्ट। इसके अलावा भी बहुत पार्ट होते हैं, आई बोल्ट हो गया, ठीक है, बेस प्लेट हो गई, ये सब चीज़ें इसके मुख्य भाग होते हैं। तो बॉडी इसकी हमेशा आपको पता ध्यान रखना है कि एक कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनी होती है। ठीक है, दूसरा पार्ट आ गया फील्ड पोल। फील्ड पोल ये 2 प्रकार के होते हैं, पोल विद शू, और दूसरा हो गया मोल्डेड पोल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आ गया कम्यूटेटर, और उसके बाद है ब्रश व ब्रश होल्डर। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही आपको मैं बताऊंगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हमने डीसी जनरेटर के बारे में देखा। डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा, इसको विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है। ठीक है, और डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है, ये मैंने आपको बताया, ये आप एक बार थोड़ा देख लेना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। हमने सिद्धांत देखा है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद में डीसी जनरेटर की मूलभूत आवश्यकताएँ क्या क्या है वो भी मैंने आपको बताई, एक बार आप देख लीजिए कि चुम्बकीय क्षेत्र हो गया, चालक हो गया, कम्यूटेटर व ब्रश हो गया, प्राइम मूवर हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमने देखा कि जो अपना डीसी जनरेटर होता है इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, जिनमें हमने देखा बॉडी हो गया, ठीक है, जिसमें हमने देखा बॉडी हो गया, फील्ड पोल हो गया, आर्मेचर हो गया, कम्यूटेटर व ब्रश हो गया, ब्रश होल्डर हो गए। ठीक है, तो ये आपकी एक डेमो क्लास थी। तो इसके बाद में आपको जो भी क्लास मिलेगी दोस्तों वो आपको स्टार्टिंग से मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, और फिर हम बेसिक से शुरू कर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हम पूरा अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।